नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th के पाठ्यक्रम में शामिल कबीर की साखियाँ और शब्द। यह इस लेसन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने कबीर का जीवन परिचय और 3 साखियों का शब्दार्थ और भावार्थ पढ़ा। तो चलिए हम शुरू करते हैं 4th साखी का वाचन, शब्दार्थ और भावार्थ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। अब चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। अब देखिए, हिंदी शब्दों के साथ मैंने इंग्लिश मीनिंग भी दिए हैं ताकि आप इजीली इनका वर्ड मीनिंग सीख पाओ। पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, सब सभी, जग संसार, भुलान भूल जाना, निरपख बिना पक्ष के, होई होना, हरि ईश्वर, भजे याद करना, सोई वह, सुजान ज्ञानी समझदार, चालाक, उसके लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं भावार्थ। अब देखिए, पखा पखी यहाँ पर पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष का मतलब है कि किसी, जैसे कि मान लो 2 धर्म, 2 जाति, तो किसी एक के हित की बात करना, किसी का एक पक्ष लेना। तो ऐसा करके क्या कर रहे हो आप? पूरे संसार को भुला रहे हो। निरपख होय के, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी धर्म के पक्ष के अगर आप ईश्वर को याद करते हो, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है। तो यहाँ पर कबीर क्या कहना चाहते हैं? आप किसी पंख का मतलब यहाँ पर पक्ष भी है और पक्ष का मतलब यहाँ पंथ से है। अब देखिए, कबीर जिस काल के संत हुए हैं उस समय धर्म में अनेक ऐसे रास्ते थे। जैसे हम कबीर को मानते हैं निर्गुण संत कवि, तो उस समय मूर्ति पूजा भी होती थी। तो कबीर क्या कहते हैं? आप मूर्ति पूजा, निर्गुण, सगुण और धर्म, हिंदू मुस्लिम, तो ये सब मत डिवाइड करो, ये सब बांटो मत, और आप किसी एक पक्ष के ऊपर मत चलो, आप ये सब छोड़ दो। और ऐसा छोड़ के जिस दिन आप निरपक्ष हो जाओगे, मतलब किसी भी पंथ पर नहीं चलोगे, तो आप क्या हो जाओगे? तभी आप सच्चे संत माने जाओगे। तो इसका हम लिखेंगे कैसे, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम, धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये था इसका भावार्थ। जब एग्जाम में हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, और समझने के लिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि हमें किसी भी पंथ के पक्ष में ना रहकर हमें निरपक्ष होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी आप सच्चे ज्ञानी हो। सीधे अर्थों में इसका मीनिंग यह है जिसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता,
जे दुहु के निकट न जाए कबीरा, जे दुहु के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुहु के निकट न जाए। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो पिक्चर लगाई है इसमें दो धर्मों की बात कही है, हिंदू और मुस्लिम धर्म। तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखिए, हिंदू तो राम कह कर बंटवारा कर रहे हैं, मुसलमान खुदाई, खुदा की पूजा कर रहे हैं, वो राम की पूजा कर रहे हैं। कहे कबीर सो जीमता, कबीर क्या कहते हैं, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा आराधक है, वही सच्चा ईश्वर भक्त है जो इन दोनों के पास नहीं जाता है। निकट मतलब पास में जाना, अर्थात जो भेदभाव बिना किए धर्म के आधार पर ईश्वर की आराधना करता है वही सही आराधक है, सही भक्त है। ये इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। मुआ मतलब मरना, कही मतलब कहना, कहे का मतलब भी कहना, जीवता मतलब जीवित रहते हुए, दुहु मतलब दोनों, निकटी मतलब पास में, न मतलब नहीं, जाए मतलब जाना। अब हम देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है कि दो जो संप्रदाय थे वो किस प्रकार एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वह एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीर दास जी ने हमें ये उपदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं, इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो समझ में आया आपको, यहाँ पर दो धर्मों की समानता पर बल दिया गया है कि धर्म चाहे कोई भी हो पर आपको ईश्वर की आराधना का मार्ग चुनना चाहिए। तो चलिए अब आगे हम दूसरी साखी देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदान भया, बैठी कबीरा जीम कबीरा, बैठी कबीरा जीम। अभी देखिए यहाँ पर काबा और मैंने मंदिर की पिक्चर लगाई है, इसी से इसका मीनिंग स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए काबा जो है वो मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, जहाँ पर जाकर वो समझते हैं कि उन्होंने अपने जो भी बुरे कर्म हैं उनसे मुक्ति पा ली है। तो इसके बारे में कबीर जी क्या कहते हैं, इसका अर्थ हम समझेंगे। शब्दार्थ है काबा मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद जहां मुसलमान हज करने जाते हैं। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये एक पौराणिक नगरी है। तो ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। भया मतलब होना, बदल जाना, जीम मतलब खाना। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिसमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे।
कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीस कर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, काबी फिर काशी भया, मतलब काबा और काशी जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। राम ही भया रहीम, और राम और रहीम का अंतर भी मिटेगा। उसी प्रकार तब फायदा होगा जैसे गेहूं मोटा होता है या गेहूं बिना पिसा होता है तो उसकी आप रोटी नहीं बना सकते हो, पर जैसे ही गेहूं को पीसकर आटा बना दिया जाता है तो वो खाने योग्य हो जाता है। तो ऐसे ही हिंदू और मुसलमान अपने धर्म की जो बुरी भावनाएं हैं, द्वेषपूर्ण जो भावनाएं हैं, भेदभावपूर्ण जो भावनाएं हैं, उनको छोड़कर जब वो एक हो जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसमें कबीर कहना चाहते हैं। ये इसका भावार्थ है। इसे आप अपने शब्दों में भी इसी मीनिंग के साथ, अर्थ यही स्पष्ट होना चाहिए, इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अगली हमारी साखी है, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंचन होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कबीरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अब हम इसके देखते हैं शब्दार्थ। जनमिया का मतलब होता है जन्म लेना, जे मतलब अगर, करनी कर्म, सुबरन सोने का, कलश मटका पोट, सुरा मतलब शराब, निंदा मतलब आलोचना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं भावार्थ। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, ऊंचे कुल का जनमिया। कुल का मतलब होता है वंश, जैसे कि कास्ट के आधार पर डिवाइड कर दिया, या इकोनॉमिकली आप देख लो कि बहुत अमीर घर में कोई पैदा हो गया, पर अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है, पर वो काम अच्छे नहीं करता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार सोने के कलश में क्या भरी हुई है, सोने के पोट में क्या भरा हुआ है, शराब। तो क्या कहते हैं, ऐसी बात निंदा करने योग्य है। साधु मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे आचरण की निंदा ही करते हैं, आलोचना ही करते हैं। अब देखिए, ऊंचा कुल, कुल मतलब वंश, वो आदर का पात्र होता है। तो ऊंचे कुल को किससे कंपेयर किया है यहाँ पर, सोने के कलश से, गोल्ड के पोट से। तो और क्या कहा है, अगर अच्छे वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो वो किसके समान है, शराब के समान है। तो यहाँ पर कंपेयर किया है, कलश, सोने का कलश ऊंचे कुल के रूप में के लिए प्रयुक्त हुआ है, और शराब बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब वो कोई काम का ही नहीं है, भले ही वो ऊंचे कुल में जन्म ले ले। इसको आप एग्जाम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, और मैंने आपको जो समझाया है उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, मतलब कर्म से नहीं, जिस कुल में वो बड़ा हो गया, जैसे जिस जाति में उसने जन्म लिया उसी के आधार पर उसका नाम होता था।
ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें ये संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है, सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे तो दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो ये था इसका भावार्थ। हमारी जो साखियाँ हैं वो पूरी हो गई हैं। अगला हम शब्द पढ़ेंगे, वो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।